भारतीय इतिहास में आज तक कितने ही आंदोलन हो चुके हैं भारत में। कितनी बार सरकार बदल चुकी है। कितने ही बार अलग अलग पदों में बैठे लोगों को हटाया गया है जनता के द्वारा। लेकिन भारत में क्या बदला हुआ आज तक? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस सत्ता को हटाने वाले, उस सरकार को बदलने वाले, वो आंदोलन करने वाले कौन थे? हम थे। हम यानी अहंकार। जब तक अहंकार हमारा नहीं बदलेगा तो हमारे द्वारा किया गया कर्म क्या होगा? वो सही हो ही नहीं सकता वो कर्म। कोई एक 4 पहिया वाहन है, उसमें आप किसी ऐसे इंसान को बैठा दिए हो उस वाहन को चलाने के लिए जिसने कभी उसको देखा तक नहीं, और बार बार वो एक्सीडेंट कर रहा है, गिर रहा है, और अब बार बार जो है उस 4 पहिए वाहन को बदल रहे हैं। तो इससे क्या बदला होगा? जितनी बार आप वाहन बदलोगे उतनी बार उस वाहन को क्षति होगी और दूसरों को भी क्षति होगी। हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम पहले उस ड्राइवर जो बैठा है उसको सुधारें ना, उसको सिखाएं कि कैसे चलाया जाता है। उस गाड़ी को बदलने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी में जो बैठा है, जो गाड़ी को चला रहा है, उसको बदलने से सब होता है। ठीक उसी प्रकार ना ही आंदोलन करने से, ना ही सत्ता बदल देने से, ना ही किसी पद में बैठे इंसान को बदलने से कुछ होगा। जब तक हमारा अहंकार बना रहता है। हमारा काम सबसे पहले क्या होना चाहिए? खुद को देखना, हम क्या हैं। मांस की इतनी दुकानें क्यों चल रही हैं? क्योंकि हम मांस खा रहे हैं। शराब की इतनी दुकानें क्यों चल रही हैं? क्योंकि हम शराब पी रहे हैं। भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है? क्योंकि हम रिश्वत देने के लिए तैयार हैं। नीट पेपर लीक क्यों हो रहा है? नीट या फिर कोई भी पेपर लीक क्यों होते हैं? क्योंकि हम खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी मंदिर से कोई भी चंदा क्यों चोरी हो रहा है? क्योंकि हम उस मंदिर में चंदा दे रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो चंदा किसके हाथ में जा रहा है। वो चंदा भगवान के हाथ में नहीं जा रहा है, नहीं भगवान लेने आएंगे, ना ही आपके सोने की चीजें, ना ही आपके फल, या फिर जो भी चीज आप चढ़ाते हैं, दूध दही कुछ भी, वो भगवान के पास नहीं आ रहा है, ना ही भगवान उसको खाने पीने आ रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि हम जो भी चीजें दान कर रहे हैं धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, वो जा कहाँ रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, किसके हाथों की वो ताकत बन रहा है। पेड़ों को काट के, पहाड़ों को काट के सड़कें क्यों बनाई जा रही हैं? क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी वो डिमांड बन चुकी है। हम डिमांड कर रहे हैं उसकी कि सड़कें बनाओ। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें लग्जरी लाइफ जीनी है। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें 10 एकड़ में घर चाहिए अपना। तो पेड़ क्यों नहीं कटेंगे? क्यों जंगल नहीं कटेंगे? क्यों पहाड़ नहीं कटेंगे? सरकार बहुत बुरी है, हमारा सिस्टम बहुत खराब है, बहुत करप्ट है। उस सिस्टम को बनाने वाला, उस सरकार को बनाने वाला, उस सरकार को वोट देने वाला कौन था? वो कौन था जो 5,000 रुपए में अपनी वोट को इधर देने वाला था तो उसने इधर कर दिया? कौन था वो? कौन था जिसने एक बोतल शराब के लिए अपना वोट बेच दिया? हम थे वो। सरकार हमारा एक प्रक्षेपण मात्र है। हम जैसे होंगे वैसे ही हम सरकार चुनेंगे। तो ये जो सरकार दिखाई दे रही है ना, ये हमारे अंदर की घिनौनी छवि को दिखा रहा है। जो हम अंदर से हैं वो सरकार के एक्शंस में दिख रहा है। हर चीज में सरकार बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है। अपने आप को नहीं देखना कभी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के लिए जितने क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो बोल रहे हैं वीगन बनो, अपनी कंजम्पशंस को देखो, और उनको सोशल मीडिया में एनिमल लवर बनना है, और वहीं दूसरी तरफ जाके एनिमल राइडिंग भी करना है।
दूसरी तरफ वूल के ऊन के जो कपड़े होते हैं उनको भी पहनना है। जब बात खुद पे आई, पेपर वेपर लीक होने लगे, खुद के बच्चों पे बात आई तो प्रोटेस्ट होने लगे। जब बात जानवरों की थी, जब बात हमारे पर्यावरण की थी, जब गरीबों के घर डूब रहे थे क्लाइमेट चेंज के कारण, तब किसी को नहीं दिखा कि हम इन सेलिब्रिटीज को अनफॉलो करें जिनको हम सेलिब्रिटीज मानते हैं। अब अपने पे आई तो इनको ट्रेंड बना दिया गया है कि अनफॉलो करो, ये करो, वो करो। पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले अपना घर नहीं जल रहा था। पहले तो उनकी रील्स बना बना के उनको करोड़पति बना दिया, उनको पावर दे दी। और अब भी यही करोगे। जैसे ही तुम्हारी जो बात तुमने रखी है वो पूरी हो जाएगी, तुम फिर से उनको पूजने लगोगे। आचार्य प्रशांत इतने सालों से बता रहे हैं कि दुनिया में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं या भी एनवायरनमेंट जो हमारा खतरे में है, वो तुम्हारे अंदरूनी घिनौने मन की वजह से है। तो तुम्हें अध्यात्म की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना, ना ही अभी सुनेंगे। असली क्रांति स्वयं को बदलने में है, स्वयं को देखने में है। स्वयं यानी अहंकार, यानी कर्ता। और कर्ता को बिना बदले कर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। और कर्ता को बदलना है तो कर्ता को देखना होगा। और कर्ता को देखने के लिए हमें आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, जो कि हमें अध्यात्म बताता है। इसलिए सही जीवन दर्शन जरूरी है, इसलिए अध्यात्म जरूरी है, इसलिए फिलोसफर जरूरी है, इसलिए हमें महान लोगों को पढ़ना जरूरी है, न कि रील्स खिसकाना।